एक बार एक मास्टर जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी शानी हो गई तो मास्टर जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने पैसे देने से मना कर दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसे दिए थे, बताइए, क्या मैंने कुछ लिख के दिया था? मास्टर जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद मास्टर जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत की जाए ताकि वे कुछ फैसला कर सकें और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाए। फिर मास्टर जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। मास्टर जी भी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने मास्टर जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने मास्टर जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, मास्टर जी, हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य है। उधर वो दुकानदार यह सब देख हैरान था कि मास्टर जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को मास्टर जी को ढूंढ कर लाने को कहा। मास्टर जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही मास्टर जी को प्रणाम किया और बोला, मास्टर जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। मास्टर जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिएगा। इस प्रकार उस दुकानदार ने मास्टर जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया और मास्टर जी ने अपनी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोस्तों, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।